Assalamu alaikum. I am Muzaffar Sultan and today we will study 12th unit of 9th class. The title of this unit is 3 days to see, जिसका उर्दू में मतलब है देखने के लिए 3 दिन. Dear students, the writer of this lesson is Helen Keller, who was first American blind and deaf poet, writer and human rights activist. Let's start Urdu translation. बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी हुक्मरानी हो अगर हम हर दिन ये सोच कर जिएँ कि कल हमने मर जाना है. इस तरह का रवैया ज़िंदगी की कदर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा. हमें चाहिए कि हर दिन को नरम मिजाजी, हौसला अफजाई और तारीफ़ की आरज़ू के साथ गुजार दें. ये उस वक्त अक्सर खो जाता है जब हमारे सामने बहुत बड़े दिनों, महीनों और सालों की सूरत में फैला हुआ होता है. कुछ लोग यकीनी तौर पर एपिक्यूरियन का ये कौल अपनाए हुए होते हैं कि खाओ, पियो और खुश रहो, लेकिन कुछ लोग मौत के आने के ईमान को अपने ऊपर तारी किए हुए होते हैं. कहानियों में आम तौर पर बर्बाद हीरो आखिरी मिनट में किस्मत के झटके से बच जाता है, लेकिन हमेशा उन इक़दार के एहसास को तब्दील कर दिया जाता है. वो ज़िंदगी के मानी और उसके मुस्तकिल रूहानी इक़दार का ज़्यादा कदरदान हो जाता है. ऐसा अक्सर महसूस किया जाता है कि जो लोग मौत के साए में ज़िंदा हैं या ज़िंदा रह चुके होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें एक खुशगवार किस्म की मिठास होती है. शायद मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकती हूँ कि मुझे 3 दिन के लिए मेरी आंखें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए तो मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूँगी. पहले दिन मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनकी मेहरबानी, नरम मिजाजी और सोहबत ने मेरी ज़िंदगी को काबिल कदर बना दिया है. अगले दिन यानी देखने के दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे उठूँगी और वो सनसनी हेज़ मोजज़ा देखूँगी जो रात को दिन में तब्दील कर देता है. मैं खौफ से इस नज़ारे को देखूँगी जो सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है. उस दिन मैं दुनिया के माजी और हाल की जल्दबाजी में एक झलक कुर्बान कर दूँगी. मैं उम्र के रंगीन मनाज़र की नुमाइश करने वाली खिलौने से इंसानी तरक्की का तमाशा देखना चाहूँगी. अजायब घर के ज़रिए ही यकीनन ऐसा हो सकेगा, वरना एक दिन में कैसे मुमकिन होगा. सब लाजमी अजायब घर के ज़रिए ही ऐसा होगा. आने वाली सुबह में तुलुए आफ्ताब को सलाम पेश करूँगी. बेताबी से दरियाफ्त करूँगी उस नई खुशी को जिसे वो लोग जिनकी आंखें हैं, जो वाक़या हर रोज़ बिल्कुल नई खूबसूरती पैदा करने वाली है, उसको देखते हैं आखिरी दिन के मोजज़ात के तौर पर. मेरे पास किसी चीज़ को ठुकरा कर ज़ाया करने का कोई वक्त नहीं होगा. यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है. पहला दिन मैं अपने दोस्तों के लिए जो ज़िंदा हैं या मर गए हैं वक्फ़ कर दिया था. दूसरे दिन मैंने इंसान और फितरत के बारे में जानना चाहा. आज का दिन मैं रोज़मर्रा के कामों में गुजार दूंगी. मुसीबत में गिरे लोग जो ज़िंदगी के मामलात में उलझे हुए हैं और इंसानों की हालत न्यूयॉर्क में इतनी सरगर्मी और हालात तलाश कर सकती है तो ये शहर मेरी मंजिल बन जाता है. अब मैं देखने वाले दोस्तों से मालूम किया करती हूँ कि वो क्या देखते हैं. हाल ही में मैं अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त के यहाँ गई थी जो जंगल में से एक लंबी चहलकदमी करके वापस आई थी. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या मुशाहिदा किया है. उसने जवाब दिया कि कोई खास नहीं. मुझे कुछ एतमाद हासिल ना हुआ. क्या मैं एक ऐसे रद्द-ए-अमल से वाकिफ़ ना हुई थी? काफ़ी अरसा पहले मेरा इस बात पर यकीन बन गया था कि देखने वाले बहुत ही थोड़ा देखते हैं.
میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنگل میں چہل قدمی کے بعد بھی توجہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ میں جو نہیں دیکھ سکتی وہ صرف چھونے سے دلچسپی کی سینکڑوں چیزیں تلاش کر سکتی ہوں۔ میں ایک پتے کا نرم و نازک تناسب محسوس کر سکتی ہوں۔ میں چاندی جیسے صنوبر کے درخت کی چھال پر یا دیودار کے درخت کی کھردری بالوں والی چھال پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوں۔ بہار کے موسم میں کلی کی تلاش میں درختوں کی شاخوں کو چھوتی ہوں، جو کہ موسم سرما میں نیند کے بعد موسم بہار کے جاگنے کا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ میں پھول کی محملی ساخت پر لذت محسوس کرتی ہوں، اس کی قابل قدر دریافت پر اور قدرت کے معجزہ پر جو اس نے مجھ پر عیاں کی ہے۔ کبھی کبھار میں خوش قسمت ہوں اگر میں نرمی سے اپنے ہاتھ درخت پر رکھتی ہوں اور پرندوں کو پورے جوبن کے ساتھ گاتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ میں ندی کا ٹھنڈا پانی اپنی انگلیوں سے گزرتے ہوئے پا کر بہت ہی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ میرے لیے صنوبر کے پتوں کا قالین یا محملی گھاس ایرانی قالین سے زیادہ آرام دہ اور نرم ہے۔ میرے لیے موسموں کی سنسنی خیزی اور تماشا نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے، جن کا نظارہ میں اپنی انگلی کے پوروں سے محسوس کرتی ہوں۔ اگر میں ایک یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں ایک کورس لازمی قائم کرتی کہ کس طرح آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں۔ پروفیسر اپنے شاگردوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گزر جاتی ہیں جن پر وہ دھیان نہیں دیتے۔ وہ ان کے غیر فعال اور سست ذہنوں کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسلیشن ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا